हाँ तो प्यारे बच्चों, अब अपन देखते हैं कि यदि किसी द्रव पृष्ठ पर रखी हुई सुई को उठाते हैं तो आवश्यक अतिरिक्त बल क्या होगा। इस अतिरिक्त बल को अपन बाद में समझते हैं। अपन कह सकते हैं किसी द्रव की सतह पे एक सुई रखी है, वो किस तरीके से तैरती है, इसको अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करते हैं कि द्रव की सतह पे जो सुई रखी है उसको जब अपन ऊपर उठाते हैं तो अपन कह सकते हैं कि जो ये सतह है, जल की सतह, ये जल की सतह क्या करती है कि इसको ऊपर उठाने का विरोध करती है। क्योंकि यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव की वजह से जल के अणु होंगे उसको नीचे की ओर खींचेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इसका डायग्राम अपन और अच्छे से बनाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये साइड व्यू है इसका। अपन इसका सामने से फ्रंट व्यू देखें तो अपन कह सकते हैं फ्रंट व्यू यानी ये सुई ऐसे दिखाई देगी सामने से। उस केस में अपन कह सकते हैं कि जो ड्रॉ होगा उसकी जो पृष्ठ होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा बच्चों। अब अपन कह सकते हैं यहाँ पे बल की बात करें, पृष्ठ तनाव की वजह से बल, अपन एक बल कह सकते हैं ऐसे होगा। इसका मान कितना होगा, पृष्ठ तनाव टी इंटू ये लेंथ पूरी ली जाएगी क्योंकि सभी के सभी ऐसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं पूरे के पूरे ऐसे खींचेंगे तो टी इंटू क्या लेंगे, कंप्लीट एल लेंगे। तो ये टी एल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अपन यहाँ पे कह सकते हैं टी इंटू एल होगा। ये तो पृष्ठ तनाव की वजह से बल आए। यदि अपन कहें कि सुई का द्रव्यमान भी हो तो वो भी ऐसे mg बल लगाएगा। तो अब क्या करना है कि इस सुई को ऊपर की ओर उठाना है अपने को। तो इन सभी बलों के बराबर एक बल आपको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि सुई को उठाने के लिए जो कैपिटल F लगेगा उसका मान अपन यहाँ पे देखें तो वो कह सकते हैं कि F बराबर टी एल हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं टी एल प्लस टी एल और एक क्या हो गया बच्चों, mg हो गया। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सुई को द्रव की सतह से ऊपर उठाना है तो आपको जो बल अप्लाई करना पड़ेगा वो 2TL प्लस mg करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, आपको कंप्लीट बल इतना लगाना पड़ेगा जब इसमें द्रव्यमान भी शामिल हो। कि आपको पृष्ठ तनाव के विरुद्ध तो बल लगाना ही पड़ेगा, साथ में इसके द्रव्यमान के विरुद्ध भी बल लगाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कुल बल जो बात करूँ मैं, कुल बल का मान आएगा 2TL प्लस mg। बट कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे रहती है कि यदि द्रव पृष्ठ पर रखी हुई सुई को उठाते हैं तो आवश्यक अतिरिक्त बल क्या होगा। आवश्यक अतिरिक्त बल का मतलब है कि केवल और केवल पृष्ठ तनाव के लिए बल कितना लगाना पड़ेगा। और कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि सुई है उसका जो द्रव्यमान है उसको आप नगण्य मान लो, तो उस केस में आपका mg नहीं आएगा। तो मैं F अतिरिक्त की बात बच्चों यहाँ पे करूँ तो आप कह सकते हो कि F अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब mg के अलावा तो आपको कितना लगाना पड़ेगा, ओनली 2TL। तो उसका आंसर केवल और केवल 2TL होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जब सुई को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो टीएल और टीएल यानी 2TL प्लस तनाव की वजह से बल नीचे की ओर लगता है। तो इतना बल अपने को एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा mg के। यदि mg को शामिल करना है तो 2TL बराबर 2TL प्लस mg हो जाएगा। और पूछे कि केवल अतिरिक्त बल बता दो तो उसका आंसर तो 2TL होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हाँ तो प्यारे बच्चों, पृष्ठ तनाव का एक उदाहरण अपन और देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक वृत्तीय मोटे छल्ले या फिर इसको कह सकते हैं कुंडलाकार चकती इस तरीके से होगा। देखिए एक पूरी चकती होगी, उसमें से ये वाला इतना सा पोर्शन मान लीजिए काट के अपन बाहर निकाल दे। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, R1। बाह्य त्रिज्या कितनी होगी, R2। इसमें बोला है कि जिसकी आंतरिक त्रिज्या तथा बाह्य त्रिज्या क्रमशः से R1 तथा R2 है तो इसको ऊपर उठाते हैं। यानी आपने बल कैपिटल F लगाकर उसको ऊपर उठाया तो आवश्यक अतिरिक्त बल मैंने आपको समझा दिया था कि वो बल जो mg के अलावा हो, यानी इसमें mg को अपन शामिल नहीं करेंगे। mg को शामिल करने के लिए बोलेगा तो वो कह देगा कि इसको उठाने के लिए आवश्यक बल कितना लगेगा। तो उसके लिए उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इस कुंडलाकार चकती का द्रव्यमान कितना होगा। वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं देखिए कि कुंडलाकार जो चकती है इसकी फ्री सरफेस यानी मुक्त सतह कितनी है या मुक्त सरफेस कितनी है, तो मुक्त पृष्ठ कितने हैं, तो आप कह सकते हैं 2 होंगे। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे भी जल के अणु इसके संपर्क में होंगे, अंदर वाले भी होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इस बार वाले पे अपन कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव की वजह से जो बल लगेंगे वो ऐसे और ऐसे लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तो एक बल तो यहाँ पे लगेंगे और कुछ अपन कह सकते हैं जो अंदर वाली है इस पे भी तो ऐसे नीचे की ओर लगेंगे। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव की वजह से जो बल लगेगा एक तो बाह्य त्रिज्या पे ऐसे लगेगा और एक आंतरिक त्रिज्या पे लगेगा। तो मैं यहाँ पे से यहाँ कह सकता हूँ कि F जो अतिरिक्त आएगा, F अतिरिक्त की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो F अतिरिक्त आप कह सकते हो बच्चों यहाँ पे
उसमें एक तो होगा आपका F1 और दूसरा होगा आपका F2। F1 क्या होगा बच्चों? तो F1 होगा उस बल का मान। तो F1 में अपन बल का मान लिखें तो बल यहाँ पे प्रस्थ तनाव की वजह से आ रहा है, और प्रस्थ तनाव का बल आप जानते हैं T इंटू लंबाई। तो पहले की लंबाई लिख लेते हैं L1 और दूसरा प्रस्थ तनाव T इंटू L2। क्योंकि प्रस्थ तनाव जो T होता है वो तो सतह का गुणधर्म होता है, तो सतह या द्रव जो है वो एक ही है, तो ये तो T तो आपका सेम हो जाएगा। अब अपनी बारी आती है कि इसमें L1 क्या लिखें। बच्चों आप समझदार हो, L1 अपन क्या मान लेते हैं कि आंतरिक त्रिज्या को मान लेते हैं। तो आंतरिक त्रिज्या में अपन कह सकते हैं कि ये जो लंबाई होगी या जो ये इसका संपर्क लंबाई होगा या कॉन्टैक्ट लंबाई होगी वो कितनी होगी बच्चों? तो वो कह सकते हैं आपकी परिधि के बराबर होगी। तो आंतरिक परिधि की बात करूँ तो वहाँ पे कह सकता हूँ 2πr1, ये हो गई आंतरिक परिधि। इसी तरीके से आप कह सकते हैं टी इंटू बाह्य परिधि होगी 2π/r2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आता है? कॉमन ले लेते हैं कुछ से, कॉमन आएगा बच्चों 2π और यहाँ पे बच गया R1 प्लस R2। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या था, एक ऐसी वृत्तीय मोटा छल्ला था या कुंडलाकार शक्ति थी जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दोनों है और दोनों की दोनों इसमें कॉन्टैक्ट में है। तो अपन इस केस में कहेंगे एल जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है कि इस संपर्क सतह के कितनी मुक्त सतह। तो अपन कह रहे हैं मुक्त सतह दो हैं, तो एक बाह्य और एक आंतरिक, तो दोनों की वजह से अपने प्रस्थ तनाव की वजह से बल लिख दिया और उसका आंसर यह होगा। चलिए इसी तरीके से एक एग्जाम्पल अपन और देख रहे हैं। कह रहे हैं कि वृत्तीय वलय के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल क्या होगा। देखिए वृत्तीय वलय के केस में कह सकते हैं कि आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या एक बराबर ही अपन ने मान ली। इसको जब अपन ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आवश्यक अतिरिक्त बल कितना होगा उसकी गणना अपने को करनी है। तो अपन कह सकते हैं भैया ये वृत्तीय वलय है, तो इसके केस में भी अपन कह सकते हैं एक बाह्य सतह होगी और एक आपकी आंतरिक सतह होगी। तो यहाँ पे भी अपन कह सकते हैं कि जो एफ अतिरिक्त यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है, आप सिंपली कह सकते हैं कि एफ अतिरिक्त बराबर यहाँ पे दो बल लगेंगे। एक लगेगा आंतरिक पे जिसको F1 मान लेते हैं, एक लगेगा बाह्य पे जिसको F2 मान लेते हैं। आप जानते हैं कि प्रस्थ तनाव की वजह से बल होता है T इंटू लंबाई, तो लंबाई L1 मान लेते हैं, दूसरा T इंटू L2। आप देखो ये हो गया प्रस्थ तनाव T। L1 क्या होगा बच्चों? L1 होगा आपका आंतरिक त्रिज्या। तो एक इसमें तो एक ही बात है बच्चों, आंतरिक ले लो चाहे बाह्य ले लो, बात तो एक ही है। तो आप कहेंगे परिधि की लंबाई कितनी होगी बच्चों? 2πr। ये परिधि वाली आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई कुल ये कितना है, परिधि की लंबाई के बराबर कॉन्टैक्ट में, तो 2πr। इसी तरीके से T इंटू L2 आप कह सकते हो बाह्य, तो वो भी है 2πr। यहाँ पे अपन कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों? कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, या कॉमन क्या आ जाएगा, सब कुछ सेम सेम ही तो हो रहा है। तो अपन इसको जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4πr कैपिटल T। क्या होगा? चक्ति को सॉरी वृत्तीय वलय को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल, यदि इसमें mg को शामिल करना होगा तो वो कुल होगा। कुल में अपन कहेंगे इतना तो आएगा प्रस्थ तनाव की वजह से प्लस mg, क्योंकि mg की कैलकुलेशन पहले अपन कर चुके हैं बच्चों। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि चक्ति के लिए बात कर लेते हैं। वृत्ताकार चक्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल, इस केस में क्या होता है बच्चों? ये चक्ति के केस में यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो चक्ति जिस पदार्थ से बनी होती है वो पदार्थ होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो मुक्त सतह या फ्री सरफेस जो है वो एक ही है, और वो कौन कौन सी है? वो बाहर वाली है। यहाँ पे ये फर्क है किसमें? वलय और चक्ति में। वलय के केस में आंतरिक तथा बाह्य दोनों कॉन्टैक्ट में होगी, जबकि इसके केस में केवल और केवल बाह्य होगी। इस केस में अपन कह सकते हैं कि जो उठाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल आपको जरूरत पड़ेगा, तो मैं लिखूं कि एफ अतिरिक्त कितना होगा, तो उसका मान केवल और केवल बाह्य की वजह से आपका बल होगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं टी इंटू, और बाह्य त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? 2πr हो गई। तो यहाँ से तो सिंपल सा आंसर आ गया टी इंटू 2πr। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि चक्ति को उठाने के लिए पहले के कंपैरिजन में, जैसे अपन मैं बात करूं पिछले केस में, तो उसमें 4 आया था और इसमें कितना आ रहा है बच्चों? इसमें आ रहा है केवल 2। शक्ति को और वलय को कंपैरिजन करें तो वलय को उठाने के लिए डबल यानी दोगुने बल की आवश्यकता होती है। किससे? शक्ति से। शक्ति में केवल 2πr इंटू टी है। ये बात आपको समझ में आई है। एक बार मैं थोड़ा सा और जल्दी से आपको बता देता हूँ कि वृत्तीय मोटा छल्ला हो तो उसमें आंतरिक के लिए टी इंटू 2πr1, बाह्य के लिए टी इंटू 2πr2, कॉमन लेके ऐसे आंसर निकाल सकते हो। इसी तरीके से बात करें वृत्तीय वलय की, तो वलय के केस में अपन कह सकते हैं बाह्य और आंतरिक बराबर होती है, तो आंतरिक के लिए टी इंटू 2πr, बाह्य के लिए भी 2π टी इंटू 2πr, सेम सेम हो गया 4πr टी हो गया। लेकिन बात करें चक्ति के केस में अपन कह सकते हैं कि बाहर वाली सरफेस ही मुक्त सतह होती है, तो इसमें एक ही होगी, तो इसके अंदर आंसर आया तो टी इंटू 2πr। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें, जिससे हमको ये मोटिवेशन मिलता रहे कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसी के काम तो आ रहा है। धन्यवाद। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्रश्न तनाव के कारण लगने वाले बल का एक एग्जाम्पल अपन और देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल है तार के एक फ्रेम पर द्रव की फिल्म। ये द्रव की फिल्म कैसे बनती है या लिक्विड फिल्म कैसे बनती है, इसको अपन सबसे पहले सीखते हैं। इस तरीके से अपन क्या करते हैं कि एक फ्रेम बनाते हैं। ये फ्रेम की ये साइड फिक्स है। इसके ऊपर ये क्या लेते हैं, एक स्लाइडर लेते हैं। स्लाइडर क्या हो सकता है, इधर और उधर की तरफ स्लाइड हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि पहले साबुन का घोल लेंगे। घोल में से अपन क्या करेंगे, इस फ्रेम को डुबो कर निकाल लेंगे। जब इस फ्रेम को अपन डुबो कर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। अपन कह सकते हैं कि इस एक फिल्म बन जाएगी। जिस तरीके से अपन कह सकते हैं ना कि जिससे बबल बनाते हैं, बबल वाले के केस में अपन क्या कर सकते हैं, उस छल्ले को साबुन के घोल में से डुबो कर निकालते हैं तो अपन देखते हैं वहाँ पे एक फिल्म बन जाती है। इसी तरीके से इस पे भी एक फिल्म बन गई। अब ये फिल्म क्या करती है, पहली बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जो द्रव की कोई भी फिल्म हो, उस फिल्म की दो सतह होती हैं। दो सतह कहने का मतलब एक ऊपर वाली सतह है जो एयर के कांटेक्ट या हवा के कांटेक्ट में है, और एक इसके नीचे वाली जो भी वायु के कांटेक्ट में है। तो अपन कह सकते हैं कि फिल्म की दो सतह होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब क्या होगा कि पृष्ठ तनाव की वजह से ये फिल्म अपना जो पृष्ठ के क्षेत्रफल है वो न्यूनतम रखने की कोशिश करेगी। न्यूनतम रखने की कोशिश करेगी तो अपन कह सकते हैं कि ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर पे क्या लगेगा, ऐसे बल लगेगा। और इस बल की वजह से ये स्लाइडर क्या करेगा, इस तरफ चलने लग जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस स्लाइडर पे अपन बल की बात करें कि स्लाइडर पे टोटल बल कितना लगेगा, तो उसको मैं मान लेता हूँ एफ। आप कह सकते हैं यहाँ पे स्लाइडर पे बल की बात करें एफ, तो एफ आएगा आपका पृष्ठ तनाव की वजह से। तो अपन कह सकते हैं कि इस पे फिल्म है तो फिल्म की दो सतह हैं, तो ऊपर वाली सतह अपन कह दें कि ये स्लाइडर की लंबाई एल हो तो ऊपर वाली सतह कितना लगाएगी, टी एल लगाएगी। उतना ही तो नीचे वाले लगाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि ऊपर वाली सतह का टी एल है तो नीचे वाली सतह का भी टी एल है। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी फिल्म जो इस स्लाइडर पे जो बल लगाएगी वो बल लगाएगी 2 TL। कितना आ गया, एफ बराबर 2 TL। अब इसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके से ये मैंने क्या कहा है कि ये क्षैतिज प्लेन में रखी हुई कोई फ्रेम है, इसको अपन ऊर्ध्वाधर रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर सकते हैं कि जो फ्रेम है उस फ्रेम को ऐसे ऊर्ध्वाधर प्लेन में रखें, फिर क्या होगा देखें। फिर अपन कह सकते हैं स्लाइडर होगा, स्लाइडर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अपन कह सकते हैं कि इस स्लाइडर को ऊपर नहीं जाने देना है। संतुलन के लिए अपन यहाँ पे कोई भार लटका सकते हैं, बहुत हल्का भार। इस बल को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। तो उस केस में पूछा जाता है कि इस भार का मान कितना होगा, या फिर यहाँ पे कितना द्रव्यमान में लटकाऊं कि ये रह जाएगी। तो भार बराबर जानते हैं mg होता है। बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हो कि संतुलन की अवस्था में जो पृष्ठ तनाव की वजह से बल लगा और भार के कारण जो बल लगा वो बराबर होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगेगा वो टी एल एक सतह की ऊपर वाली सतह से और टी एल नीचे वाली सतह से। आप कह सकते हैं 2 TL बराबर mg। इससे कई सारे क्वेश्चन अपने हो सकते हैं। तो ये आपने समझा कि तार के एक फ्रेम पर द्रव की फिल्म कैसे बनती है। तो किसी साबुन के घोल में से डुबोकर निकालेंगे, फिल्म बन जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिल्म की दो सतह होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से आया होगा।